हर्षित तिवारी अभय न्यूज के 25 अगस्त बुधवार शाम की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं दिन भर की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। फरार बदमाश उड़ा रहा था मुर्ग मसल्लम की दावत। फरियादी ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। बदमाश के फरार बाप को भी पुलिस ने उठाया। आधी रात को मेहरबान हुई पुलिस ने बाप को छोड़ा। नकली रेमडेसिविर के मामले में दिल्ली पुलिस को भी तलाश। आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि पुलिस ने चंद सिक्कों के लिए अपना ईमान बेच दिया। आज हम आपको ऐसे ही वाक्य से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसमें पुलिस ने हाथ आए बदमाश को थाने से फ्री कर दिया, जबकि उस पर उसी थाने में गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज है। आपको याद होगा कि लगभग 2 माह पूर्व प्रगति नगर में रहने वाले संजोग निगम व उसके बेटे तनिष्क निगम के खिलाफ नानाखेड़ा थाना पुलिस ने आईपीसी की धारा 419, 387, 120, 506, 507 तथा 34 के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में फरियादी मोनू ने दोनों बाप बेटों पर रुपए के लिए डराने धमकाने का आरोप लगाया था। नानाखेड़ा पुलिस द्वारा 21 जून को दर्ज की गई एफआईआर के बाद दोनों बाप बेटे को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई, लेकिन मंगलवार की रात लगभग 8 बजे तनिष्क निगम जब एक होटल पर मुर्ग मसल्लम की दावत उड़ा रहा था, तभी फरियादी मोनू ने उसे पकड़कर महाकाल पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद नानाखेड़ा पुलिस ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। अब यहीं से इस कहानी में दिलचस्प मोड़ आता है। दरअसल हुआ यूं कि तनिष्क नानाखेड़ा थाने में बैठा मोबाइल पर बतिया रहा था। पुलिस को शंका हुई कि हो ना हो उसका बाप संजोग निगम भी कहीं आसपास मौजूद है। बस फिर क्या था, पुलिस ने उसकी तलाश की तो संजोग निगम घर के पास ही धरा गया। पुलिस उसे लेकर नानाखेड़ा थाने ले आई। थोड़ी देर बाद सादा वेशधारी एक जवान उसे थाने के बाहर लेकर आया और काफी देर तक संजोग निगम के साथ बातचीत करता रहा। तय बात थी कि दोनों के बीच लेन देन को लेकर ही चर्चा हुई होगी, क्योंकि उसके थोड़ी देर बाद ही संजोग निगम को थाने के बाहर से रवाना कर दिया। लेकिन वे शायद इस बात से अनजान थे कि अभय न्यूज की टीम उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थी। वहां से संजोग सीधा अपने घर पर ही गया। इधर पुलिस थाने में तनिष्क लॉकअप के बजाय कुर्सी पर बैठकर मजे से मोबाइल चलाता रहा। थाने से जुड़े सूत्रों की माने तो इस पूरे मामले में नानाखेड़ा एसआई आरएल भगत ने 2 लाख में सौदेबाजी की है। यहाँ हम अपने दर्शकों को यह भी बताते चलें कि संजोग निगम व तनिष्क निगम को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन सप्लाई करने के मामले में दिल्ली पुलिस भी तलाशने आ चुकी है, लेकिन दोनों शातिर बाप बेटे उज्जैन और दिल्ली पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहे थे। मजेदार बात यह है कि उन्हें फरियादी नहीं पकड़वा दिया, परंतु पुलिस ने हाथ आए शिकार को छोड़ दिया। अब ये देखना है कि पुलिस के आला अधिकारी इस मामले में दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं। अब कांग्रेसी भी सनातनी हो चले हैं। हाल ये है कि अब उन्हें जाप से भी परहेज नहीं है। बुधवार को शहर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष विवेक यादव के नेतृत्व में कोठी पैलेस पर कांग्रेसियों ने ओम नमः शिवाय का जाप किया। दरअसल कांग्रेसी इस बात का विरोध करने पहुंचे थे कि जन आशीर्वाद यात्रा जैसी भीड़ भरी रैलियां तो खूब की जा रही हैं, लेकिन धार्मिक आयोजनों पर कोविड प्रोटोकॉल थोपा जा रहा है। कोविड गाइडलाइन का डर दिखाकर प्रशासन ने महाकाल की सवारियां अब तक शॉर्ट रूट से निकाली हैं, जबकि लाखों लोग अपने आराध्य के दर्शन करना चाहते हैं और सवारियों में शामिल होना चाहते हैं। कांग्रेसियों ने पैदल मार्च निकाला और कोठी पैलेस घेर दिया। सड़क पर बैठकर कांग्रेसियों ने ओम नमः शिवाय का जाप किया और शासन और प्रशासन दोनों को सद्बुद्धि देने की कामना की। विवेक यादव ने बताया कि भाजपा के नेता हिंदुत्व का खोखला राग अलापते हैं, लेकिन उनकी रुचि सनातन धर्म के प्रसार में नहीं है। यादव के मुताबिक उज्जैन और मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण समाप्त हो चुका है। प्रदेश में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन धार्मिक यात्राओं पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। उज्जैन में सावन में निकलने वाली बाबा महाकाल की सवारियों का विशेष महत्व है, लेकिन सवारी छोटे मार्ग से निकाली जा रही है। सवारी में आम आदमी को शामिल नहीं होने दिया जा रहा। हमने कलेक्टर से मांग की है कि बाबा महाकाल की शाही सवारी पूरे वैभव के साथ परंपरागत मार्ग से ही निकाली जाए और इसमें श्रद्धालुओं को शामिल होने की इजाजत दी जाए। पिछले 1 माह से कोरोना की दर हमारे यहाँ पे 0 है। इंदौर में तो कोरोना और भी तेजी से फैला।
जब जन आशीर्वाद यात्राओं की अनुमति दी जाती है, राजनीतिक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर से साथ कर रही है, ऐसे में भगवान महाकाल की सवारी को रोकना कहाँ तक न्याय संगत है? क्या महाकाल की सवारी से ही कोरोना फैलता है और भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा से कोरोना नहीं फैलता है? ये गाइडलाइन या ये अकल किसने जिला प्रशासन के लोगों को दी है? सनातन धर्म की परंपरा के साथ खिलवाड़ करना जिला प्रशासन बंद कर दे, नहीं तो हम सब लोग उग्र आंदोलन करेंगे। कोविड ने नगर निगम की हालत खराब कर दी है। 1.5 साल से ठेकेदारों को भुगतान नहीं हुआ है। ठेकेदारों के करीब 60 करोड़ रुपए अटके पड़े हैं। निगम की लेत लाली की वजह से ठेकेदारों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। उन्होंने आयुक्त को 2 टूक कहा कि जल्दी से भुगतान करवाइए, नहीं तो कोई भी ठेकेदार निगम का काम नहीं करेगा। कोविड के कारण नगर निगम की आर्थिक सेहत, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया सी हो गई है। करीब 16 महीने से जारी कोविड के कारण निगम को साफ सफाई पर पहले से ज्यादा राशि खर्च करनी पड़ रही है। इसकी तुलना में वसूली बहुत पिछड़ी हुई है। हाल ये है कि केवल 20% राजस्व वसूला जा पा रहा है। कोविड के कारण बाजार भी ठंडा है और ऐसे में बाजार से भी रुपया नहीं आ रहा। नतीजा नगर निगम ठन ठन गोपाल हो गया है। कंगाली की हालत में चल रहे नगर निगम ने इसके चलते ठेकेदारों का भुगतान रोक रखा है। करीब 60 करोड़ रुपए ठेकेदारों के बकाया हो चुके हैं। बुधवार को बिल्डर्स एसोसिएशन के बैनर तले ठेकेदारों ने आयुक्त से मुलाकात की और 2 टूक कहा कि उनका भुगतान तुरंत कराए, क्योंकि भुगतान नहीं होने से उनका रोटेशन टूट गया है। आगे के काम के लिए बाजार से रुपया नहीं मिल रहा है। ठेकेदारों ने साफ कहा कि अगर भुगतान नहीं हुआ तो आगे काम करना संभव नहीं होगा। बिल्डर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम शर्मा ने बताया कि आयुक्त से मुलाकात की है, 1.5 साल से ठेकेदारों को भुगतान नहीं मिलने पर बात की है। आज ऐसी हालत हो गई कि ठेकेदारों को बेहद परेशानी हो रही है। आयुक्त ने आश्वस्त किया है कि जल्दी ही भुगतान कर देंगे। आज आयुक्त महोदय से बिल्डर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल पूरा मिलने गया था और भुगतान की मांग की। 1.5 वर्ष से हम लोगों को भुगतान नहीं मिल रहा। इससे कारण ठेकेदार आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान है कि हमारा ठेकेदार जो है राजेंद्र शर्मा जी जैसा व्यक्ति आज हॉस्पिटल में एडमिट है और आर्थिक रूप से परेशान होना पड़ रहा हम लोगों को। तो हम लोगों की यही मांग है कि 1.5 साल से जो रुका हुआ भुगतान है वो तत्काल भुगतान किया जाए और हम इसको जो भुगतान नहीं मिल पा रहा है उसके लिए जन जागरण करेंगे और जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे और हमारे भुगतान की मांग करेंगे। महाटीकाकरण अभियान में बुधवार को लोगों ने गजब का उत्साह दिखाया। शाम 6 बजे तक 1,20,000 लोगों को टीके लग चुके थे। लोगों की रुचि का आलम यह था कि हर सेंटर के बाहर लोगों की कतार थी। अच्छी बात यह थी कि ज्यादा देर तक किसी को इंतजार भी नहीं करना पड़ा। शाम 4 बजे तक 85,000 टीके लगने के बाद अभियान का समय बढ़ाकर शाम 7 बजे तक का कर दिया गया। शाम 6 बजे तक 1,20,000 लोगों को टीके लग चुके थे। दरअसल वैक्सीनेशन अभियान में प्रदेश में तीसरे स्थान पर चल रहे उज्जैन जिले का लक्ष्य तेजी से हासिल करने के लिए एक ही दिन में 1,35,000 टीके लगाने का टारगेट तय किया गया था। पूरे जिले में 604 सेंटरों पर वैक्सीनेशन का काम सुबह से शुरू हुआ, जो शाम 7 बजे तक जारी रहा। टीकाकरण की स्थिति जानने के लिए खुद कलेक्टर आशीष सिंह सेंटर दर सेंटर पहुंचे। उन्होंने शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के सेंटरों का मुआयना भी किया। शाम 6 बजे तक 1,20,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी थी। नगरकोट माता मंदिर के पास स्थित गणेश नगर के एक मकान से पुलिस ने 68 केन में भर कर रखा 2800 लीटर एसिड जब्त किया है। यह एसिड नाजिम नामक बदमाश ने इकट्ठा कर रखा था। नाजिम पर हत्या और हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज है। आशंका है कि वह बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। गणेश नगर में रहने वाले अजय श्रीवास्तव ने मकान नाजिम नामक आरोपी को किराए पर दे रखा है। आगर रोड के नाका नंबर 5 पर रहने वाले नाजिम ने मकान गोडाउन के तौर पर किराए पर ले रखा था। इसमें ही उसने केनों में भरकर एसिड एकत्र कर रखा था। फिलहाल दबिश के बाद नाजिम फरार हो गया है। नाजिम के खिलाफ नीलगंगा थाने में हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है। पुलिस को एक सूचना मिली थी कि बिना लाइसेंस के कोई जो केमिकल बेच रहा है। इस सूचना के आधार पर थाना प्रभारी चिमनगंज के द्वारा इसमें कार्रवाई की गई है और इसमें एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है और लगभग इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में HCl जो हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो मिला है और ये बिना लाइसेंस के नहीं बेचा जाता है। तो इस संबंध में पुलिस ने एक अपराध पंजीबद्ध किया है और इसमें जो पूरी चेन है, जो आरोपी है, उसकी धरपकड़ और तलाश की जा रही है। उसके बाद ये कहाँ से लाया है और किसके माध्यम से लिया है, इस संबंध में भी इन्वेस्टिगेशन किया जाए। एक रूप से एक आरोपी का इसमें नाम आया जो नामजद FIR हुई है। उसके बाद और भी इसमें कहाँ से लाया है, क्या चेन है, इस संबंध में और विस्तार से पूछताछ की जाए।
नेशनल लोक अदालत की तैयारी को लेकर डीजे एनपी सिंह ने बैठक ली। बैठक में न्यायिक अधिकारियों से डीजे ने कहा कि नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निराकरण करवाया जाए, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। बैठक में विशेष न्यायाधीश अशफाक अहमद खान, सीजीएम अभिषेक नागराज सहित जिला विधिक अधिकारी दिलीप सिंह मुजालदा उपस्थित थे। कोर्ट के समक्ष पेश नहीं होने पर करण मोरवाल की संपत्ति कुर्क करने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं। दरअसल इंदौर के महिला पुलिस थाने में एक पीड़िता ने करण मोरवाल के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया था, लेकिन काफी दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर 5,000 के इनाम की भी घोषणा की। इसके बावजूद पुलिस आरोपी तक पहुंचने में असफल रही। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने के बाद अब न्यायालय ने उसकी संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं। जिला पंचायत की प्रशासकीय समिति की बैठक अध्यक्ष करण कुमारिया की अध्यक्षता में हुई। इसमें पिछली बैठक के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा की गई। एजेंडा अनुसार अन्य विभागों के कामों की समीक्षा की गई। विशेष न्यायाधीश अशफाक अहमद खान ने हत्या के दो आरोपी शिव पिता नगजी राम और श्यामलाल पिता कालूजी को आजीवन कारावास से दंडित किया है। आरोपियों ने चिमनगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक की हत्या कर दी थी। आरोपी युवक ने शिव की भांजी के साथ दुष्कर्म किया था। आरोपियों ने युवक को शराब पिलाकर और पत्थरों से वार कर हत्या कर दी थी। गोयला खुर्द के किसान मांगीलाल की जमीन के अधिग्रहण को लेकर हाउसिंग बोर्ड से चल रहे विवाद में हाईकोर्ट ने हाउसिंग बोर्ड, भू अर्जन विभाग और नानाखेड़ा थाने के अधिकारियों को शोकाज जारी कर जमीन के संबंध में जवाब तलब किया है। ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में महंत गुलाबनाथ जी की पुण्यतिथि पर परिजनों ने पुष्पांजलि अर्पित की। 1 साल पहले गुलाबनाथ ब्रह्मलीन हो गए थे। अंग्रेजी अध्ययनशाला में महर्षि अरविंद पर एक विशिष्ट व्याख्यान आयोजित किया गया। जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष विभाष उपाध्याय ने महर्षि अरविंद पर प्रकाश डाला। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।